किसका लेटर है अथर्वा? आपका ही है मम्मी। अरे जल्दी खोल के पढ़, वो जशु भाई ने भेजा होगा, एक बड़ा ऑर्डर आया है ना मुझे, तो उसके लिए वो बोल रहे थे प्रोफेशनल तरीके से मुझे लेटर भेजेंगे। यार दासानी, ऐसा भद्दा मजाक नहीं करते यार। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अरे मेरे 3 इडियट्स, क्या हुआ? किस विषय पे चर्चा हो रही है? क्या इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हो? वो थोड़ा काम का प्रेशर है ना। एक काम करते हैं, चाय पीते हैं। ये मशीन वाली चाय नहीं, बाहर अपने शंकर अन्ना की जैसे वो कटिंग चाय पीते हैं। और दासानी, मेरी तरफ से समोसे। हाँ, वैसे मेरी घर वापसी की पार्टी पेंडिंग है ना, तो चाय समोसा मेरी तरफ से। कम ऑन। और क्या खाओगे? क्या हुआ? हाँ, अरे क्या ऐसे मुंडी लटका के खड़े हो तुम लोग? मैंने कहा पार्टी दे रहा हूं मैं। दासानी चलो। सही है सर, आपकी घर वापसी की और हमारे फेयरवेल की दोनों पार्टियां एक साथ हो जाएंगी। फेयरवेल? किसके फेयरवेल? तुम शहर छोड़ के जा रहे हो दासानी? हाँ? क्या ये लड़की मिली क्या दूसरे शहर में? शादी करने जा रहे हो? लड़की नहीं मिली है सर, पर अब तो मिलेगी भी नहीं, क्योंकि किसी भी लड़की का बाप ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी लड़की का हाथ एक बेरोजगार के हाथ में थमा दे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन बेरोजगार? हम आपके 3 इडियट्स अभी बेरोजगार हुए नहीं, लेकिन जल्दी हो जाएंगे। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। लेकिन सर, हम तीनों ही क्यों? अरे तुम तीनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम लोगों की जॉब्स ऑलरेडी चली गई है। नहीं गई है और जाने नहीं देंगे। ओके, मैं और कियारा मैम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम तीनों को निकालने की। सर प्लीज, आज नहीं सर। आज आपका वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो हर दुख में सुख देखना वगैरह वगैरह, प्लीज सर आज नहीं। सर हमें झूठी तसल्ली मत दीजिए, जो भी है वो सच बता दीजिए, ताकि आने वाली मुसीबत को हम तीनों फेस कर पाए। राइट? हाँ सर। यहाँ से निकाले जाने के बाद हमें नई नौकरी कितनी जल्दी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं? सर आई रियली डोंट नो। मंग्या, विद्या को कॉल करना। मतलब 9 बज गए, अब तक आई नहीं है। देख। क्यों? तेरी इस महीने की पगार खत्म हो गई क्या? इसको कैसे पता चला? ऐसा क्यों बोल रहा है तू? तेरे फोन में बैलेंस है ना, तो खुद फोन कर। तूने नक्की कर लिया है क्या कि तू हर एक बात पे मुझसे लड़ेगा? और तूने ये नक्की कर लिया है कि मेरी मम्मी के हर 1 मिनट का हिसाब लेगा? हिसाब नहीं ले रहा हूं। विद्या को लेट हो रहा है तो मुझे फिक्र हो रही है। अरे वाह, अब मनोज बागले को फिक्र भी होने लगी है। अरे चुप करो तुम दोनों, चुप करो। क्या चुप करो? इन्होंने शुरू किया ना। अरे क्या तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो हमेशा? तो आप मुझे मत बोलो, इसको बोलो, इसको तमीज सिखाओ। मुझे तमीज सिखाओ। नहीं तो किसको सिखाएंगे तमीज? मुझे। तू जब से आया तब से वही चल रहा है तेरा। अच्छा, मेरी वजह से चल रहा है? ऑब्वियसली। दादी देखो ना। अरे क्या दादी देखो ना, तेरे को समझ में आता है? ये लो, आ गई मम्मी। अरे काय चाललंय, जरा शांति रखो। मैं मार्केट गई थी, ये देखो मेरे हाथ में इतना सारा सामान है, इसलिए फोन नहीं कर पाई। सॉरी। विद्या, इतना टाइम? अच्छी चीजें पसंद करने में टाइम तो लगेगा ना काकू। लेके क्या आई इतना तू? बताती हूँ काकू, एक सेकंड। ये देखिए। बाप रे, कैसा लग रहा है? इतना सुंदर है। किसके लिए? पसंद आया ना? बहुत सुंदर आप ही है। के लिए। अरे नहीं, मैं कैसे रख सकती? तुमसे इतनी महंगी गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? नहीं। हाँ, सही कहा आपने। मैं भी ना एक काम करती हूँ, आपने शादी के वक्त जो मुझे इतने महंगे महंगे गहने दिए ना, आपको लौटा देती हूँ। क्यों? हाँ, मैं इतने महंगे गहने आपसे कैसे ले सकती हूँ?
विद्या, काकू, मैं आपको काकू कह के बुलाती जरूर हूँ, लेकिन हो तो आप मेरी माँ ही ना। लेकिन अचानक इतनी महंगी गिफ्ट क्यों? ट्यूशन क्लासेस की तरफ से जॉइनिंग बोनस मिला है। अरे वाह! लोग अपनी पहली कमाई का एक हिस्सा भगवान को चढ़ाते हैं ताकि बरकत मिले, तो मैंने सोचा उन सब के लिए कुछ ना कुछ लिया जाए जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में बरकत है। इसलिए मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ। एक मिनट, ये पकड़, तेरे लिए शर्ट है ऑफिस के लिए, दिखा। खोल के देख। काका, ये आपके लिए अरे वाह, स्पोर्ट शूज। हाँ, अब तो मैं वॉकिंग शुरू कर दूंगा। और मंग्या, ये तेरे लिए न्यू हेडफोन्स। थैंक यू मम्मी। राजू, वंदू, सखी, अथर्व, सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ। विद्या, ये सारे तोहफे तो महंगे लग रहे हैं। कितना बोनस दिया है क्लासेस वालों ने? 25,000। क्या? 25,000? हाँ। मतलब मम्मी, तेरा बोनस भी इसकी पगार से ज्यादा है। मनोज, तू एक काम कर, तू भी टीचर बन जा, लेकिन तू सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाएगा? गुंडागर्दी नाम का तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता वैसे। मनोज, सुन तो मनोज, मंगेश, तुझे हेडफोन्स नहीं लगाम देनी चाहिए थी जो तू अपने जबान पे लगा सके। राजेश, काम के स्ट्रेस को अपने जूतों के साथ घर के बाहर ही छोड़ दे। ऑफिस की बातें घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मम्मी एंड सखी दीदी, कोई नाटक नहीं चलेगा, आप दोनों को नींबू पानी पीना है बस। नहीं, कुछ नहीं। क्रांतिकारी वंदना आ गए। क्या किया तुमने? डैडी समझाओ ना यार, क्या जरूरत थी उस सुपरमार्ट के सामने एकदम ऐसे गर्मी में धरना देने की? क्या जरूरत थी बताओ? बंधु, ही इज राइट। हाँ, एक तो वो जशु भाई का ऑर्डर, अब ऊपर से ये धरना। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए बंधु। क्या ख्याल रखना चाहिए राज? अगर इस वक्त हम लोग पीछे हट गए ना तो उन लोगों की जीत हो जाएगी। एग्जैक्टली। जब तक उस गोल्ड फ्यूचर सुपरमार्ट वालों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता ना, तब तक ये धरना जारी रहेगा। यस। सखी, बी अ लिटिल रीजनेबल प्लीज। 20 रुपए की थैली के लिए 4-4 घंटे बर्बाद करना, इट्स सेंसलेस। सीरियसली राज, 20 रुपए की थैली? 20 रुपए हमारे लिए उतना मैटर नहीं करते होंगे, लेकिन जाकर चंदू से पूछो, आशा से पूछो, तिवारी जी से पूछो, क्या वो लोग रोज का 20 रुपए की थैली खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सब सोचते हैं उनके बारे में, मैं भी सोचता हूँ। मुझे पता है चंदू कैसे दिन रात मेहनत करके पाई पाई बचाता है, अकेले अपने पूरे परिवार का भार उठाता है, मुझे पता है। लेकिन सी, मेरे कहने का क्या मतलब है, उसकी तकलीफ अगर कम भी करनी तो हम कैसे कर सकते हैं? छोटे छोटे स्टेप्स तो ले सकते हैं ना राज। I mean, हमारे ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हमें लगती है वो प्रॉब्लम में से पहाड़ जितनी बड़ी है। पर अगर हम उस प्रॉब्लम के सामने हार नहीं माने, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें, तभी जाकर तो हम उस प्रॉब्लम के पहाड़ को पार कर पाएंगे ना। बंधु सही कह रही है, छोटे छोटे सोल्यूशन ही बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे कल ही निक से बात करनी चाहिए। निक, डाउनसाइजिंग हमारा पहला नहीं आखिरी सोल्यूशन होना चाहिए। व्हाट? लेकिन डाउनसाइजिंग के अलावा आपके पास कोई ठोस प्लान ऑफ एक्शन है? है। मतलब जो हजारों लाखों मध्यम वर्ग के घरों से निकला हुआ एक पुराना लेकिन असरदार नुस्खा, और वो है कटौती, कॉस्ट कटिंग। राजेश भाई, कटौती डाउनसाइजिंग का ही एक हिस्सा है। डाउनसाइजिंग से पहले हमें अपने ऑपरेशंस में कटौती करनी चाहिए। ऑपरेशंस में? हाँ, देखो, फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट है। 1960 के दशक में जब मिल के मजदूरों ने स्ट्राइक की थी, तब हजारों परिवारों ने कटौती करके उस मुसीबत का सामना किया। पर हम 1960 में नहीं, 2024 में आ चुके हैं राजेश भाई, प्लीज वेक अप। ऑपरेशनल लेवल पे कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, उसका कोई प्लान ऑफ एक्शन है आपके पास? नहीं, वैसे प्लान के डिटेल्स मैं
मैं गया नहीं हूँ अब तक, पर और जब आप उसके डिटेल्स में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका वो प्लान फेल हो जाएगा। तुम्हें भी पता है निक कि कॉस्ट कटिंग इकलौती ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनाया, जिसकी वजह से बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से वो निकल पाए। ये सब कहना आसान होता है राजेश भाई, लेकिन करना बहुत मुश्किल। देखिए राजेश भाई, आप शांति से सोचिए, हमें टेम्पररी नहीं परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, एंड अनफॉर्चुनेटली डाउनसाइजिंग ही हमारा परमानेंट सोल्यूशन है। निक, अगर टेम्पररी सोल्यूशन से समस्या का हल ढूंढा जा सकता है तो फिर परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर वो दासानी, मार्फतिया, चंदू नौकरी का सवाल है। राजेश भाई, मैंने कल भी आपसे ये कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप बहुत जज्बाती होकर मत काम कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए। बट मार्क माय वर्ड्स, जज्बातों में ना प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा ताकत होती है। अगर आपकी ये फिलॉसफी की क्लास खत्म हो गई हो तो आप कैबिन में जाइए, मेरी और मीटिंग्स हैं। दिस इज अनफेयर निक। महायुद्ध भी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़कर ही जीता जाता है। मुझे कोशिश करने का एक मौका तो दो। ठीक है, 3 दिन राजेश भाई, 72 घंटे। अगर 72 घंटों में मुझे रिजल्ट्स नहीं दिखे तो हम डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू कर देंगे। जाओ के हमको तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। जाओ के हमको तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। जाओ के हमको तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। जाओ के हमको तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। जागो ग्राहक जागो। सॉरी, वो उस दिन आपकी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि वो 20 रुपए देकर ना मैं बात को खत्म नहीं कर रही हूँ, बात को शुरू कर रही हूँ। मैंने तो उस दिन 20 रुपए देके थैली खरीद ली, लेकिन उससे क्या हुआ, वो जो प्रकाश है उसके इरादों को और बढ़ावा मिला। अब वो हर ग्राहक को ऐसे जबरदस्ती थैली बेचेगा। तो सॉरी, उस दिन मैंने आपका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज मैं फुल आपके सपोर्ट में हूँ। सपोर्ट नहीं, सपोर्ट होता है। हाँ वही, सेम टू सेम। क्या है? स्टाफ के हमको तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आंटी, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। स्टाफ के हमको तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। हाँ जशु भाई, हमको तोड़ दो। हेलो जशु भाई, सैंपल मिल गए? मिल गए? अरे जिनको भी टेस्टिंग कराई ना, सबके सब उंगलियां चाटते रह गए। बेटा वंदना, तुम्हारे हाथों का कोई जवाब ही नहीं। थैंक यू जशु भाई। तुमको ऊंधियो बनाना आता है क्या? हाँ आता है ना। बढ़िया। वो क्या है कि सर्दियों के सीजन में और शादियों के मौसम में बहुत सारे गुजराती क्लाइंट्स की मैरिजेस में ऊंधियो की फरमाइश आती है। रात को कुछ क्लाइंट आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए, अगर तुम रात तक ऊंधियो बनाकर भेज सकती हो तो वो लोग खुश होकर बहुत सारे ऑर्डर दे देंगे। आज रात तक? माफ करना बेटा, तुम्हें बहुत लास्ट मोमेंट में बता रहा हूँ, पर अगर तुम मैनेज कर लो ना तो। ठीक है जशु भाई, हो जाएगा मैनेज। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जशु भाई, थैंक यू। अरे बाप रे। स्टाफ के हमको तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। मम्मा, मम्मा। हाँ, कहाँ? अरे वो मुझे ना घर जाना पड़ेगा सखी। इतने जल्दी? हम अभी तो आए हैं। वो जशु भाई का फोन आया था, मुझे ना शाम तक उनको ऊंधियो बनाकर भेजना है, और वो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो मैं निकलती हूँ। लेकिन इन लोगों का क्या? तू मैनेज कर ले कि ज्योति भाभी हैं, प्लस देखना जो सपोर्ट हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया सखी, सब हो जाएगा। हाँ मैं चलूं? 1 मिनट। आपकी एक बात ने इतने लोगों को एकजुट कर लिया, तो जरा सोचो, जब आपकी बात लाखों हजारों लोगों तक पहुंचेगी तो क्या होगा? मतलब? मम्मा, आप वायरल होने वाली हो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आप सबको यहाँ पर अर्जेंटली इसीलिए बुलाया क्योंकि मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, ओके? लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद करें। नहीं घबराइए मत, मैं गायब नहीं होने वाला, मैं यहीं पे हूं, मुझ पर भरोसा रखिए, लेकिन प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। चलिए, अब
एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए कि हमारी ये जो P2P मैक्स है वो एक बहुत बड़ा जहाज है, टाइटैनिक जितना बड़ा जहाज। ओके, और हम सब नाविक उस जहाज को चला रहे हैं। निक, कियारा मैम, दासानी, मार्फतिया जी, चंदू, सारे डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स सब मिलकर मन लगाकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जहाज स्मूथली चल रहा है। अब कल्पना कीजिए कि हमारा ये जहाज अचानक वो बड़ी और आक्रामक लहरों के बीच में फंस गया है। मौसम भी बिगड़ चुका है और समुद्र के बीचों बीच हमारा ये जहाज अटक गया है। बड़ी बड़ी लहरें हमारे जहाज से आकर टकरा रही हैं। कुछ ही मिनटों में समुद्र का पानी हमारे जहाज में घुस सकता है। ऐसे वक्त पर हमें क्या करना चाहिए? मार्फतिया जी बताइए। सर, हमें मौसम के सुधरने का इंतजार करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर मौसम के सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चंदू बताओ। सर, हमें किसी भी तरह हमारे जहाज को उस तूफान से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर हमारा ये जो जहाज है वो भी बिगड़ गया है तो फिर हम क्या करेंगे? दासानी बताओ, जल्दी बताओ। दासानी, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी से सोल्यूशन दो वरना हमारा ये जहाज डूब जाएगा। सर, जब तक मौसम नहीं सुधरता, जहाज ठीक नहीं होता, तब तक हम सब नाविकों को एकजुट होकर रहना चाहिए। बैंग ऑन, बैंग ऑन। अपनी अपनी आंखें खोलो। तो मेरे इस भाषण से आपको थोड़ा अंदाजा आ गया होगा कि हमारी जो P2P मैक्स है वो इस वक्त उसी जहाज की तरह एक फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई है। मतलब हमारी कंपनी के इतिहास में इतना बड़ा लॉस आज तक नहीं हुआ है, और अगर हम इस फाइनेंशियल लॉस से नहीं उभरे तो मजबूरन हमें कुछ नाविकों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझ पे भरोसा रखिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कितनी भी बड़ी लहरें आ जाए, कितना भी बड़ा सुनामी आ जाए, मैं मेरे नाविकों को डूबने नहीं दूंगा। ये कैप्टन राजेश वाले का वादा है। ओके? क्या आप सब लोग मेरे साथ हो? यस सर। दासानी, मार्फतिया जी, चंदू, तुम लोगों की आवाज ही नहीं सुनाई दी मुझे। सर, हम सबको डर लग रहा है डूबने से। आई नो। दासानी, मैं खड़ा हूं तुम लोगों को बचाने के लिए। ओके? अगर हम एक दूसरे के लाइफ जैकेट्स बन जाएंगे ना तो हम में से कोई नहीं डूबेगा। भरोसा रखो मुझ पे। चलो, मैं सबकी आवाज सुनना चाहता हूं। क्या तुम सब लोग हो मेरे साथ? यस सर। दैट्स द स्पिरिट। सर, करना क्या है? हाँ, सुनो। सर, इस तरह एसी, चाय और बाकी सब चीजों के इस्तेमाल को कम करने की वजह से 1 करोड़ जितनी बड़ी रकम के लॉस से क्या सचमुच हम उभर पाएंगे? सही कह रहे हो आप मार्फतिया जी, लेकिन कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। इन छोटी छोटी कटौतियों से ही हमारे सिस्टम में जो वेस्टेज का स्कोप है उसे मैं हटाना चाहता हूँ। अच्छा, ये हो गया है, ये पकड़िए। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम तुम तीनों को सौंपने जा रहा हूँ। ये हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट है। ओके? अगले 3 दिनों में इन सब से बात करो और हमारी जो सर्विसेज है उन्हें ऑफर करो। ठीक है? आई नो, आई मीन गुड आइडिया सर। सर, मुझे लगता है कि इनमें से 20 क्लाइंट भी अगर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम
कुछ समय के लिए तो तैयार ही जाएंगे। लासानी, हमारे जो पैकेजिंग वेंडर्स हैं उनसे रीनेगोशिएट करो, ओके? फॉर एग्जांपल अगर वो उनका रॉ मटेरियल हमें 10 रुपए प्रति टन के हिसाब से बेच रहे हैं तो उनसे कहो, रिक्वेस्ट करो कि 7 रुपए प्रति टन के हिसाब से बेचे। डोंट वरी सर, हो जाएगा। गुड। चंदू, हाँ सर। हमारे सारे ट्रांसपोर्ट एजेंट से जाकर मिलो, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करो कि आने वाले कुछ महीनों के लिए लोडिंग चार्जेस और ट्रक हायरिंग चार्जेस पे हमें डिस्काउंट दे। ओके सर। ठीक है? उठा उठा। ओ क्या 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 कर की रही है तू? आपने कहा ना उठा उठा, तो सोफा उठा रही हूँ। अरे बावरी, सोफा नहीं, फोन उठा है, फोन उठा। अरे हे भगवान, कौन से ब्रह्म मुहूर्त में मेरी तुझसे शादी हुई थी? अरे वो जो अकाउंटेंट शिमला में छुट्टियां मना रहे ना, उसको बोल रहा हूँ, फोन उठा है, फोन उठा। सॉरी सॉरी, आप काम कीजिए। हर्षद, आप ना सबसे बहुत ऐसे नरमी से पेश आते हो, इसलिए सब आपको इज्जत भी नहीं देते, आपका फोन भी नहीं उठाते। आप ना सबसे ऐसे रुबाब से बात किया करो, अकड़ के। हेलो। हाँ सर। अच्छा सुनना भाई, मुझे जल्द से जल्द है ना इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत अर्जेंट। हो जाएगा सर, 1 महीना लगेगा। ओ भाई, जल्दी में जल्दी बोला, लेट में लेट नहीं। उतना टाइम तो लगेगा ही सर, आप अकेले क्लाइंट थोड़ी ना है, और 200 लोगों की फाइल संभालता हूं मैं। रुबाब से बात कीजिए और उसको बोलिए मैं तुझे पेमेंट किस बात की देता हूँ। बोलिए बोलिए। ए क्या रे? हाँ? पेमेंट किस बात की देता हूँ मैं तुझे? सर मुंह मत खुलवाओ, सिर्फ 20,000 देते हो आप, और काम कितना सारा है। उससे बोलिए मैं क्या तुझे 20 लाख रुपए दूं? बोलिए। ये क्या रे? क्या नाटक कर रहा है तू? तेरे को क्या 20 लाख रुपए चाहिए? हैं? बोलिए मार्केट में तुझ जैसे 200 अकाउंटेंट पड़े मेरा काम करने के लिए। हाँ, ये सुने, बहुत हो गया तेरा। मार्केट में तेरे जैसे 200 अकाउंटेंट पड़े मेरा काम करने के लिए। और तो और अरे जो तेरे से भी कम पेमेंट में मेरा काम कर देंगे, समझा ना? अच्छा, तो उन 200 में से किसी एक को पकड़ लो, आपकी फाइल बंद कर रहा हूं मैं, दोबारा फोन मत करना। चल चल चल, आए तेरे से बहुत, समझे ना? क्या बात है, ऐसे ही रुबाब से बात कीजिएगा सबसे। अरे मारे को हर्षद अग्रवाल को दम दे रहा था ये झालर। जोश जोश में आके मैंने वो अकाउंटेंट को ना बोल दिया। अगर इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट का बंदोबस्त नहीं हुआ तो वो झालर धक्को फाइन मार देगा मारे पे। यार सब तेरी वजह से हुआ है बावरी। और मैं तो आपको मेरे 8 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया वाला आइडिया भी दे रही थी ना। तो क्या अभी तेरा वो 8 बेडरूम हॉल किचन वाला भाई मेरा अकाउंटिंग का काम संभालेगा? हर्षद, श्रीनिवास अंकल नहीं, वो अकाउंटेंट थे ना, अकाउंटिंग का काम करते थे, तो वो आपका काम कर सकते हैं। हाँ? विद्या, जल्दी से नाश्ता देना। विद्या नहीं है, ट्यूशन पे गई है, अभी 5 मिनट में बना देती हूँ, रुक। मम्मी तू क्यों नाश्ता बना रही है? कौन बनाएगा? पता है तेरे पापा को ना पानी भी उबालना नहीं आता। ये विद्या को भी समझना चाहिए, पहले नाश्ता बनाती फिर क्लासेस के लिए जाती, अब वो नहीं है तो तुझे काम करना पड़ रहा है ना। वो ठीक है ना, क्यों कोस रहा है उसे? मैंने उसे कहा तुम्हें देर हो जाएगी, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी सब। क्या देख रहा है? कुछ नहीं, एक्चुअली कुछ याद आ गया। याद है बचपन में
सुबह उठते ही श्रीनिवास को ऑफिस जाने की जल्दी होती थी। उनको 8 बजे निकलना होता था और मुझे स्कूल के लिए 9 बजे निकलना होता था। और फिर हम दोनों के जाने के बाद तू अकेले राजू को नहला धुला के, उसको नाश्ता करवा के तैयार करती थी और 11 बजे तक उसको स्कूल भेजती थी। हाँ तो क्या हुआ, ज्यादातर हिंदुस्तानी माए ना यही करती। नहीं करती होंगी, लेकिन एक सवाल पूछना था तुझसे। बोल। कि तू मेरा, श्रीनिवास का, राजू का टिफिन बनाती थी, हम लोग का नाश्ता बनाती थी, तो ये सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक क्या तुझे नाश्ता करने का टाइम मिलता था? नहीं करती थी ना? पता है आजकल ना वैसे भी वो एक कुछ नया डाइट निकला ना, 16 घंटे खाना नहीं खाना, फिर नाश्ता भी नहीं करना। इंटरमीडिएंट फास्टिंग, वो उस दिन तुझे सखी बता रही थी। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते, हमारे जमाने में ना उसे माँ का प्यार बोलते थे। अरे मेरी प्यारी माँ, तू ये सब करना बंद कर। तू बाजू में खड़ी रहे, मुझे बता क्या करना है। मैं रहने दे। हाँ बोल, क्या करना है? ये प्याज। ओ श्रीनिवास, हाँ वो पेपर की धूल बाद में साफ करना, पहले यहाँ पे आके प्याज काट दो जरा। प्याज? हाँ। हेलो 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 काका काका, आपकी मदद की जरूरत है। मदद? तुम्हारे यहाँ भी प्याज काटना है क्या? प्याज? नहीं नहीं नहीं, अरे आपसे काम है प्राइवेट में। आप अभी के अभी गार्डन आ सकते हैं क्या? मैं क्या कह रहा था काका, क्या कि मारे को है ना आपसे काम। मैं जानता हूँ कि आपको अकाउंटिंग के बारे में अच्छी खासी जानकारी पता ना? जानकारी है? अरे 35 साल मैंने अकाउंटेंट की नौकरी तो की है। अभी भी एडवांस फाइनेंस की किताबें पढ़ता हूँ। क्या पैशन है, पैशन। क्या बात है। क्या है ना काका, हमारे को अर्जेंटली एक अकाउंटेंट की जरूरत है जो इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिलवा सके हमारे को। आपके ध्यान में कोई है ऐसा जो मेरा ये काम कर सके? कोई है क्यों? अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। इट्स वेरी इजी। क्या बात है काका, क्या बात है। ये तो बगल में चोरा और गांव में कॉलेरा। क्या कॉलेरा? बगल में छोरा, गांव में ढिढोरा। हाँ लेकिन मेरे गांव में तो कॉलेरा हुआ था ना। जोक मारा। ठीक है। मैं देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे बस अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मिल जाएगा काका, मिल जाएगा। थैंक यू काका, थैंक यू। वो करते। ये कोलेरा क्या है? वो क्या बात है भाई, पूरा स्टोर खाली खाली क्यों दिख रहा है? कस्टमर कहाँ है? सर आप प्लीज पहले बैठिए ना, प्लीज। और सर ये देखिए। क्या है ये? सर आप प्लीज पहले देखिए तो सही। दोस्तों, एक हाउसवाइफ के जीवन में घर के सामान की खरीदारी करना उनके रूटीन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमारे साथ है मिसेस वंदना वागले। इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट में। तो मिसेस वंदना वागले, ऐसा क्या हुआ कि आपको धरने पर बैठना पड़ा? नमस्ते, मैं हूँ वंदना। बोरीवली में रहने वाले मैक्सिमम लोग इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट में अपने घर का सामान खरीदने के लिए आते हैं। ये वही लोग हैं जो यहाँ के कस्टमर्स बनके इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट का बिजनेस बढ़ाते हैं। लेकिन बदले में इस मार्ट का स्टाफ इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं कस्टमर्स के साथ बदतमीजी करता है, उन्हें ताने मारता है और मेन बात, उन्हें जबरदस्ती अपने मार्ट की बनाई हुई थैली खरीदने पे मजबूर करता है। मतलब ये है अलका जी। ये इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट में सिर्फ 20 रुपए का साबुन खरीदने के लिए आई, लेकिन यहाँ के सेल्समैन ने इनके बिल में जबरदस्ती 20 रुपए की थैली भी ऐड कर दी। जब इन्होंने उस सेल्समैन को मना किया तो वो सेल्समैन इनके साथ बदतमीजी पे उतर आए और मजबूरी में अलका जी को ये गोल्ड फ्यूजन की थैली खरीदनी पड़ी। यह है शोभना जी,
ये जब भी अपने घर का सामान खरीदने कहीं भी जाती है तो अपने घर से कपड़े की थैली लेकर जाती है, लेकिन जब शोभना जी ने गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट में शॉपिंग की तो यहाँ के सेल्समैन ने इनके साथ भी सेम चीज की, जबरदस्ती इनके बिल में 20 रुपए की थैली ऐड कर दी। जब शोभना जी ने उससे मना किया तो वो इनके साथ भी बदतमीजी पे उतर आया और इन्हें भी ये गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट की थैली खरीदने पे मजबूर किया। यहाँ शॉपिंग करने वाले सभी कस्टमर्स से मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट को बॉयकॉट करें, क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग अपने कस्टमर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। जब यहाँ कस्टमर्स आने बंद होंगे तब यहाँ के स्टाफ को कस्टमर्स की वैल्यू समझ में आएगी, तब उन्हें समझ में आएगा दैट कस्टमर इज किंग। तो ये थी मिसेस वंदना वागले। आप सबसे अपील है कि गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट को सबक सिखाने के लिए इनकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर दें। एड्रेस है गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट। सर, ये वीडियो बोरीवली के हर फैमिली ग्रुप में, हर सोसाइटी में वायरल हो चुका है। इतना वायरल कि ताज़ा खबरें नाम की बड़ी न्यूज एजेंसी भी इसे शेयर कर रही है। इसलिए शायद यहाँ पे सर ये माँ बेटी के घर का एड्रेस तो होगा ना तेरे पास? हाँ सर, है ना। ये हमारे स्टोर के रेगुलर कस्टमर है और 2-3 बार उनके घर के यहाँ पर हमने डिलीवरी भी की है। अब तो इस माँ बेटी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओ मम्मा 985 के व्यूज। आपका वीडियो तो 1 मिलियन टच करने वाला है। क्या बात है बंधु, सुपर यार, कांग्रेचुलेशंस। हाँ अच्छा सुनो ना रखी, ये 1 मिलियन व्यूज के बदले $1 मिलियन मिलेंगे। नहीं डैडी, क्या क्या रहा? अच्छा 1 मिलियन रुपीज। अरे डैडी, जितने व्यूज उतने पैसे ऐसे नहीं होता, और अगर ऐसे होता भी ना तो हमें नहीं मिलते, इस चैनल वालों को मिलते। हाँ, कौन से चैनल को? ताजा खबरें, एक डिजिटल न्यूज चैनल है। उन्होंने मम्मा का वीडियो पिक किया और उन्हीं के वजह से ये वीडियो घर घर पहुंच गया है। 985 के से 990 के व्यूज। वाओ! देखो कोरियर। क्यों? किसका लेटर है अथर्वा? आपका ही है मम्मी। अरे जल्दी खोल के पढ़, वो जशु भाई ने भेजा होगा। एक बड़ा ऑर्डर आया है ना मुझे, तो उसके लिए वो बोल रहे थे प्रोफेशनल तरीके से मुझे लेटर भेजेंगे। अथर्वा, क्या खुद ही लेटर पढ़ते रहोगे? मुझे भी तो बताओ क्या लिखा है। मम्मी, ये जस्सू अंकल ने नहीं भेजा है। तो ये गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट के ओनर खुराना ने भेजा है। हाँ लेकिन लिखा क्या है उसमें? लीगल नोटिस है। हाँ? लिखा है कि मम्मी ने उन्हें और उनके ब्रांड को बदनाम किया है, इसलिए वो मम्मी पे मानहानि का केस करके उन्हें कोर्ट ले जाएंगे। हाँ? डू रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूं राज? लीगल नोटिस आया मुझे, मैंने क्या गलती की है? तुमने गलत को गलत कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब कमाल है ना, आज के जमाने में कुछ अच्छा करना भी गलत है। क्योंकि बुराई मेजॉरिटी में है ना। लेकिन देखो, अंत में ना जीत अच्छाई की होती है। ओके? अंत में ही क्यों? क्योंकि जीत उस फल का नाम है जो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष नाम के पेड़ पर उगता है, और इस पेड़ को खाद की जरूरत है। और खाद मतलब हिम्मत, इरादा और लोगों का साथ। इस आंदोलन में संघर्ष का बीज तो तुमने बो ही दिया, बस खाद डालती रहो।
देखना जीत जरूर तुम्हारी होगी। कैसे होगी जब वो खुराना पेड़ काटने पे ही तुला हुआ है? मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने राज। घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, वो जशु भाई के दिए हुए फूड ऑर्डर्स हैं। इन सब के बीच में मैं कहाँ कोर्ट के चक्कर लगाऊंगी? मुझे बस ये लड़ाई झगड़ा खत्म करना है। कैसे करोगी? खुराना से मिलके समझौता करके। लेकिन लड़ाई तुमने लड़ी है ना, तो फिर उसका पॉइंट क्या? पॉइंट है ना, पॉइंट अवेयरनेस फैला नहीं तो कहा। तो अवेयरनेस तो फैला है ना। मुझे अब ये लड़ाई झगड़ा और नहीं करना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है राज। ऑफिस में तुम्हारे एक अलग स्ट्रगल चल रहा है, तुम उस पर फोकस करो, मैं मैनेज कर लूंगी। आई एम प्राउड ऑफ यू बाय द वे। अरे इतनी लड़ाई लड़ रहे हो ऑफिस में, इतना कुछ मैनेज कर रहे हो, फिर भी जब घर आते हो तो बच्चों के सामने चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आती है तुम्हारे। उसी की तुम अपनी लड़ाई लड़ो, मैं अपनी लड़ाई लड़ती हूँ। राजेश सर, एसी चला दूं? पसीने छूट रहे हैं। कंपनी की हालत भी कुछ ऐसी है, तो थोड़ा सहना पड़ेगा। हाँ मार्फत जी, अपडेट क्या बताइए? सर एक्चुअली रिजल्ट्स ठीक नहीं है। मतलब आपने जिन पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट मुझे दी थी, उनमें से एक भी क्लाइंट ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। व्हाट? यस सर। सर मार्केट बहुत टफ चल रहा है सर। बहाना बना रहे हो? नहीं नहीं सर, जेन्युइनली बोल रहा हूँ सर। मार्फतिया जी, मार्केट टफ ही होता है। उस टफ मार्केट में हम अपना रास्ता कैसे ढूंढ निकालते हैं ना, ये हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। आई नो, आई मीन मैं फिर से उन लोगों को कांटेक्ट करने की ट्राई करता हूँ सर। हाँ, सो ट्राई हार्डर। बट सर मुझे नहीं लगता कि वो लोग टस से मस होंगे। राजेश सर, और तो और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से हमारे जितने भी पैकेजिंग वेंडर्स है ना, वो सब भी भाव तोल करने के लिए मना कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जैसे ही बार्गेन करता हूँ मुझे कहते हैं भाव तोल करना है तो सब्जी मंडी जाओ। हाँ सर, और ट्रांसपोर्ट वालों से भी कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने तो मेरे मुंह पे कह दिया कि आपकी कंपनी नुकसान में जा रही है, तो उसका लॉस हम क्यों सहे। बाप रे, तो कैसे चलेगा? हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे हम? राजेश भाई। हाँ निक, आप सही कह रहे थे। शर्मा जी की कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। हमारी सारी पेंडिंग पेमेंट्स डूब जाएंगी। अब सारी उम्मीद कियारा की फंडिंग पर है। फंडिंग नहीं मिली तो आइए 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 आइए, नमस्ते 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 जी। बैठिए बैठिए आप तो। अरे प्लीज बैठिए ना, आराम से बैठिए। आप भी बैठिए मैडम, सब लोग बैठिए प्लीज प्लीज। सब बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ सर अभी जी। आप सब लोग चौंक गए ना ये खाली स्टोर देखकर? तो क्या है मैडम, आजकल ना स्टोर में ना के बरोबरी कस्टमर आते हैं, आपकी बदौलत। देखिए खुराना जी, गलती आपके स्टाफ की थी। इन्होंने इतनी बदतमीजी से बिहेव किया उस दिन की। अरे मैडम आप खुद चुप कर, वो कस्टमर है। सॉरी बोल चल। सर पर आप मेरी साइड तो सुनी नहीं। जबान मत लड़ा, मैंने बोला सॉरी बोल। सॉरी। ये सॉरी बोला कि एहसान किया? चले काम कर, उठक बैठक कर। सर मैं उठक बैठक? तो एक कम सुनता है तू? मैंने बोला उठक बैठक कर, चलना।
तो रुक क्यों गया भाई? तो जब तक मैं ना बोलूं उठक बैठक कंटिन्यू कर। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए, इसने आपके साथ बदतमीजी की, उसने माफी भी मांग ली, उसे सजा भी मिल गई है ना। ट्रस्ट मी, मैं सच में मानता हूं कि कस्टमर इज किंग, और मैं यहाँ आपकी सेवा के लिए ही तो बैठा हूं। थैंक यू खुराना जी, बस यही बात करनी थी। थैंक यू। थैंक यू। अरे अब जा कहाँ रही है? बैठिए ना, बैठिए प्लीज, और थोड़ी छोटी छोटी बातें करनी है, बैठिए प्लीज। ओए प्रकाश, तू भी रुक जा। मैं ये कह रहा था कि आपकी वजह से मेरी जो बदनामी हुई है उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? नहीं, मैं मानता हूं कि कस्टमर इज किंग, ऑलवेज किंग, पर उससे किंग बनाता कौन है? प्रजा। तो किंग की भी कोई जिम्मेदारियां बनती है ना प्रजा के लिए। अगर प्रजा नाखुश हो गई तो किंग को कभी भी किसी भी वक्त अपनी गद्दी से उतार फेंकेंगे। आप धमकी दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।